मेरे ते बड़ा जुल्म करन दे अंदर घंटा टाइम तेनू मार देना वा। और मेरा भेज दो सारा कुछ मेरे नंबर ते सेंड कर दो मेरे रुपये, मेरी जान बचा लो, खुदा दा नाम बचा लो। वॉइस रिकॉर्डिंग आप सुन लें। वॉइस रिकॉर्डिंग में ये आहो बका कर रहा है कि जी मुझे ये मार देंगे लोग, आप इस तरह करेंगे, मेरी जो जायदाद, मेरी ज़मीन जो मेरे हिस्सा में विरासत से आती है वो सेल आउट करें और इनको तावान पे कर दें। जब जाकर रेड किया उस मोबाइल लोकेशन पर, तो एक हमें वीरान डारे से ये बंदा मिला। इसको फौरी बाजियाब करवाया गया और इसके बाद जैसे ही हमने इसके साथ जो हमारे टेक्निकल या जो सिनेरियो नज़र आ रहा था उसके ऊपर जब सवाल जवाब किए गए, तो इसने बताया कि जी मुझे तो ये नामालूम बंदे इधर अगवा करके ले आए थे। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? बस गलती हो गई। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, लालच इंसान से कुछ भी करवा लेता है। फैसलाबाद में एक ऐसा इंसानी सोच वाक़या पेश आता है जिसमें मगवी ही अगवा का निकलता है। एक 25 साल नौजवान खुद को अगवा करवा देता है, अपने ही रिश्तेदारों से पैसे बटोरने की कोशिश करता है। इस तरह के मामले काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती की बात यह है कि पुलिस ने ये मामला बड़ी जल्दी ही हल कर लिया और उस मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये मामला क्या है, किस तरह से पुलिस उस तक पहुँचती है और क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती है कि वो खुद का ही अगवा कर लेता है। जी एक्चुअली ये हुआ ये था कि हफ्ते की रात, जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी रात को हमें एक 1 कॉल मसूल होती है कि जी मुजीब नामी जो बंदा है या लड़का कह लें, वो अपने ससुराल आया था चक नंबर 6 जीबी में। उधर से वो जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए गया, दोपहर के वक्त तो वापस नहीं आया, जिस पर फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मौके पर पहुंचे हैं। हालात वाक़या ज़्यादा लेते हुए फौरी इनसे एप्लीकेशन लेकर अगवा की FIR बजुर्म 365 दर्ज की गई नामुल मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। और इनका जो फ़ोन था, फ़ोन नंबर हासिल किया गया जो कि ऑन ऑफ जा रहा था, कभी ऑफ होता था कभी ऑन होता था। तो लेकिन फौरी सीनियर अफसरान को बताया गया कि ये एक अगवा का मामला है और इसके ऊपर हमें ये तमाम जो टेक्निकल वसाइल हैं उसकी ज़रूरत है। तो इसकी हमने लोकेशन अप्लाई की, इसकी CDRs अप्लाई की। लोकेशन जो थी वो आ रही थी उस वक्त, तो फ़ोन इसका बन जा रहा था रात के वक्त। तो सुबह इसकी लोकेशन जब जैसे फ़ोन इसका ऑन हुआ तो लोकेशन इसकी आई है जी शेखुपुरा के मदाफ़ाती इलाका में कद लत्थी में। हासिल करने के बाद जनाब CPO साहब ने और जनाब टाउन SP साहब इकबाल डिवीज़न, मदीना डिवीज़न, जनाब SSP ऑपरेशंस और DSP साहबान, इससे पहले एक इंसिडेंट हो चुका था अगवा का और उसमें बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। मामला भी काफ़ी सेंसिटिव था, तो इसको मज़ीद सेंसिटिव जानते हुए और इसके फ़ोन की लोकेशन ऑन और ये ट्रेसेबल था, तो इस पर काम करते हुए लोकेटर हासिल किया गया और उधर शेखुपुरा में जब जाकर रेड किया उस मोबाइल लोकेशन पर, तो एक हमें वीरान डारे से ये बंदा मिला। इसको फौरी बाजियाब करवाया गया और इसके बाद जैसे ही हमने इसके साथ जो हमारे टेक्निकल या जो सिनेरियो नज़र आ रहा था उसके ऊपर जब सवाल जवाब किए गए, तो इसने बताया कि जी मुझे तो ये नामालूम बंदे इधर अगवा करके ले आए थे। तो इसकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिलती है इसके भाई। ड्रामेटिक है, मैंने भी जी सॉरी, वो हुआ ये कि इसका भाई मेरे पास आता है दोपहर के वक्त कि जी ये वॉइस रिकॉर्डिंग आप सुन लें। वॉइस रिकॉर्डिंग में ये आहो बका कर रहा है कि जी मुझे ये मार देंगे लोग, आप इस तरह करेंगे, मेरी जो जायदाद, मेरी ज़मीन जो मेरे हिस्सा में विरासत से आती है वो सेल आउट करें और इनको तावान पे कर दें। मेरे ते बड़ा जुल्म करन दे अंदर घंटा टाइम तेनू मार देना वा। और मेरा भेज दो सारा कुछ मेरे नंबर ते सेंड कर दो मेरे रुपये, मेरी जान बचा लो, खुदा दा नाम बचा लो। थोड़ी देर बाद फिर इसी के मोबाइल से एक नंबर मैसेज जनरेट होता है, इसके भाई के नंबर पर आता है कि ये 5 लाख रुपया तवान दें, अदरवाइज़ हम इसको मार देंगे। इस तरह ये काफ़ी जो था हमारे लिए ये चैलेंज बन चुका था। उस चैलेंज को अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेकअप किया और फिर ये सेकेंडली जब हमने इसको फिर इवनिंग के टाइम वहाँ से रिकवर किया, तो इसको जो हमने सवाल जवाब किए तो सीनियर अफसरान भी साथ थे, तो बिल्कुल जो मामला था ना वो फेक नज़र आ रहा था, फेक नज़र आ रहा था। इसके बाद फिर इसके साथ मज़ीद इसको टेक्निकली चेक किया गया, तो वो कॉलर्स इसके साथ पहले भी अटैच थे। दैन इसने दौरान इंटेरोगेशन फिर इसने बताया कि जी मुझे कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ के लिए रकम की ज़रूरत थी, तो मैंने ये सेल्फ जो अबडक्टी ये मुजीबुर रहमान ये सारा ड्रामा मैंने रचाया था ताकि घर वालों से पैसे लूँ
और अपनी जो ज़रूरियात है वो पूरी करूँ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? बस गलती हो गई। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? नहीं। देखें पुलिस जो है वो हम भी आप ही की तरह हैं, और जो टेक्निकल सोर्सेज हैं, हमारी जो पेशा वराना तरबियत है, उसको ही बरूए कार लाकर हम इंशाल्लाह इसको ट्रेस करते हैं। लेकिन शहरियों को चाहिए कि हमें गमो गुस्सा को कंट्रोल रखें। अगर वो गमो गुस्सा को कंट्रोल रखेंगे और ये एहतजाज वगैरह से बाज रहेंगे तो हम इंशाल्लाह अपनी पूरा पोटेंशियल के साथ जो हमें जो चैलेंज मिलता है वो उस चैलेंज को हम मीट करेंगे। लेकिन अगर वो इसी तरह हमें इंगेज रखेंगे इधर रोड ब्लॉकेज में और दीगर दूसरे कामों में, तो जो हमारा जो जेन्युइन टारगेट है वो उससे हम काफ़ी पीछे हट जाते हैं। इस मामले में भी ये थोड़ा सा इसमें गमो गुस्सा था इन लोगों में, लेकिन उसको मैंने टैकल किया था। उन्हें समझाई थी ये बात कि भाई हम काम कर रहे हैं, आपके सामने काम कर रहे हैं, आपको ये अगर जाएँ तो हमारे साथ, उनको मैंने अपने साथ रखा था ताकि उनको ये पता हो कि जो लोकल पुलिस है वो काम कर रही है, और उनको मलमा हम बाखबर रखते थे कि ये देखें ये क्या हो रहा है, ये इम्प्रूवमेंट आ रही है, इंशाल्लाह हम इसको जल्द ही ट्रेस आउट कर लेंगे। और दौरान रेड भी वो बंदे हमारे साथ थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फिर ये सुरखरू किया इस मामले में। शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, ये एक अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है कि लालच इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है कि लालच अपने ही फैमिली को के सामने इस तरह का उसने ड्रामा रचाया कि खुद को अगवा कर लिया। आपने स्क्रीन पे वो ऑडियो भी सुनी जो उसने अपने ही फैमिली को भेजी उसके बाद, लेकिन पुलिस ने टेक्निकल ज़राए के मुताबिक और टेक्निकल ज़राए के ज़रिए ये जो मामला हल किया, और आज वो बंदा सलाखों के पीछे, और जो उसकी फैमिली को पता चल गया कि वो इसके पीछे था। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।